हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, और आज की एक बड़ी खबर, आज का एक बड़ा सेशन आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। और वो खबर और सेशन क्या है कि क्या शिक्षक भर्ती के नियमों में सच में हुआ बदलाव। जी हाँ, रिसेंटली मैं 15-20 दिन से, पिछले लगभग 5-10 दिन की बात करूँ, पिछले 5-10 दिन से कम से कम मेरे पास हजारों की संख्या में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज आए होंगे और लगभग 100 की सैकड़ों की संख्या के अंदर फोन आए थे कि सर इस बार ये रीट जो है ये लेट क्यों हो रही है। मैंने कहा भाई लेट हो रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी। उन्होंने कहा सर हमें ये सुनने में आ रहा है और हमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे मिला, हमें बहुत सारे शिक्षकों ने ये कहा है कि इस बार शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सर इस बार ऐसा मॉडिफिकेशन कर देंगे, ये करोगे तो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा दे पाओगे, ये करोगे तो दे पाओगे, ये करोगे तो आप रीट दे पाओगे। मतलब ऐसा उन्होंने ऐसा कहा कि मैं खुद शॉकिंग में आ गया कि भाई ऐसी तो कहीं कोई खबर ही नहीं है, ऐसी तो कोई खबर नहीं है। ना तो आरपीएससी के द्वारा ऐसी कोई खबर है, ना ही राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी कोई खबर है, और अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस बार इस रीट के एग्जाम की नोडल एजेंसी बनने वाली है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। या तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ बोले, या फिर आरपीएससी कुछ बोले, या फिर बोले कुछ राजस्थान सरकार। ये तीनों कुछ बोल नहीं रही कि राजस्थान के अंदर रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा, रीट को लेकर के और शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई नियमों में बदलाव होने वाला। तो ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों का है, तो फिर मैंने उसको पर गौर किया तो पता लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इस भ्रांति है कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे और उसकी वजह से भर्ती लेट हो रही है। ऐसा नहीं है। पहली चीज तो याद रखना मेरे बच्चों, आपको 2-4 बातें बता दूं। रीट जो है ना, आपके यहाँ पे रीट जो होगी ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। रीट जो है ये पात्रता परीक्षा है, और इस पात्रता परीक्षा के बाद ही आप लोग तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर आप बैठ सकते हो या उसके अंदर उपस्थित हो सकते हो। तो रीट जो है ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है, और रीट आपके लेवल 2 है। लेवल 1 की बात करें जहां पर पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चे, और लेवल 2 की बात करें जहां पे 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चे। यहां पर आपका जो बीएसटीसी वाला बच्चा है वो इसके अंदर पेपर बैठ सकता है, और इसके अंदर आपका जो बीएड किया हुआ जो बच्चा है वो यहाँ पर बैठ सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा बदलाव है ही नहीं, क्योंकि नई शिक्षा नीति ये भी कहती है कि ये इसी के अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद में आपके आने वाली है थर्ड ग्रेड, और इस थर्ड ग्रेड के अंदर कौन बैठेगा? इस थर्ड ग्रेड के अंदर वो बैठेगा जिसने रीट कर रखी हो और उसके साथ साथ उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो, वो यहाँ पर बैठेगा। कोई चेंजेस ही नहीं है। थर्ड ग्रेड की बात करें, यहाँ पर कहा गया कि जो लेवल फर्स्ट होगा उसके अंदर पहले से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले बच्चे होंगे, तो जिन्होंने रीट कर रखी, पास कर रखी वो, और साथ साथ उन्होंने जो बीएसटीसी कर रखी वो बैठेंगे। और 6 से लेकर के जो लेवल सेकेंड होगा उसमें 6 से लेकर 8वीं कक्षा वाले होंगे जिन्होंने आपके रीट भी पास कर रखी हो और उसके साथ साथ आपके बीएड भी कर रखी, यहाँ पर बैठने वाले। यहाँ पे तो कोई बदलाव नहीं है। फिर पता लगा कि वो किस बहाने बता रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे सामने, मतलब मुझे नहीं पता किसने बोला किसने नहीं बोला, मुझे बच्चों ने कहा सर हमें ऐसा सुनने में आया। मैंने भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने उनको कहा कि भाई मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, और वो ये कहा था कि रीट भर्ती परीक्षा में लेट होने का कारण क्या है कि इस बार माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया और इसके पास अभी तक नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र ही नहीं मिला। पहले आरपीएससी की बात करें, जो आरपीएससी है ये शिक्षक भर्ती परीक्षा कराती थी, आरपीएससी का भी कोई रोल नहीं है रीट में। और इस बार सरकार ने कहा कि रीट की नोडल एजेंसी होगी आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। जी ये देखो, यहां पर आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेटर नहीं मिला। रीट के आवेदन 1 दिसंबर से संभव नहीं, इसकी वजह से लेट हो रही थी। और इसको रीट को लेकर के 26 तारीख को फिर से आपकी बैठक हुई थी। उस बैठक में डिसाइड किया कि जल्दी हम लोग आपको नोडल एजेंसी दे देंगे, और इसके बाद जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी हम लोग एग्जाम करा देंगे। तो आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई शोकिंग नहीं होना है, किसी भी प्रकार से आपको कोई चिंता नहीं लेनी है, कोई किसी भी प्रकार से आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। ना रीट के नियमों में कोई बदलाव हो रहा है और ना ही थर्ड ग्रेड के नियमों में कोई बदलाव हो रहा है, क्योंकि अपने टेक्निकल तो कोई है ही नहीं। हम लोग बेसिक एग्जाम की बात करें, और बेसिक एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो किसी भी भ्रामक बातों में नहीं आना है, एग्जैक्ट अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। हो सकता है भाई, इतना हो सकता है ना, रीट के आवेदन दिसंबर की बजाय 1 दिसंबर में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, 15 दिसंबर तक जा सकते हैं, 20 दिसंबर तक जा सकते हैं, 1 जनवरी तक जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 साल चली जाएंगी। तो ये हो सकता है महीने
2 महीने रीट और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लेट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, और ऐसा नहीं है कि उसके नियमों में कुछ बदलाव हो रहा है। तो आप अपना फोकस जो है अपनी पढ़ाई पर रखें और बेफिक्र होकर मस्त होकर के पढ़ते रहें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। किसी भी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस मस्त होकर पढ़ते रहिएगा इसी उम्मीद के साथ कि ऐसी बातों में नहीं आओगे। और यह सेशन आप लोगों को यह जरूर क्लियर कर दिया होगा कि ना तो रीट के नियमों में कोई बदलाव हो रहा है और ना ही थर्ड ग्रेड के नियमों में कोई बदलाव हो रहा है। सिर्फ वैकेंसी रीट का नोटिफिकेशन आने में लेट होने का कारण है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अभी नोडल एजेंसी का प्रमाण पत्र नहीं मिला। जिस दिन मिल जाएगा अगले दिन जारी कर देगा, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हमने नोटिफिकेशन बना के तैयार कर रखा है। बस आज के लिए इतना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।